क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब शिखर, चोटी, ऊंचाई। ठीक है, अब शिखर है मतलब क्लाइमेक्स का मतलब देखो लास्ट में जब मूवी आप देखते हो, लास्ट में आ जाती है तब आपके अंदर उत्तेजना आ जाती है, आ जाती है ना उत्तेजना। अब मूवी आपने देखी, अब जिस मूवी के बारे में आपको सब कुछ पता उसमें तो कुछ पता, उसमें तो कुछ आप लोग पूरी कहानी ही बोल देते हो, और मेरे को ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं। जब यार तेरे को पता है, तूने देखी है मूवी, तो तू चुपचाप बैठ जा, हमें तो देखने दे। नहीं, इसके अंदर बाद में ये हुआ भाई, उसके बाद ये होगा। हम हॉस्टल में गए थे, हॉस्टल में मतलब रह रहे थे दोस्त, वो बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा, सब ने उसके ऊपर अर्जा ही रो रहे इतना चेतन के बाद कह रहा भाई अब नहीं बोलूंगा तो दोस्त ऐसे ही होते पीट देते, लड़के तो दो लड़के तो बहुत बहुत तरह के हरकतें की होती है उन्होंने, बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी कि वट इज क्लाइमैक्स, भी कहाँ तक भी पहुंचेगी मूवी, कहाँ तक पहुंची शिखर। ठीक है, मतलब कहाँ खत्म होगी, मतलब उसका लास्ट शिखर क्या है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है, तो अगला देखो फोक्स, फुसलाना। फोक्स, फोक्स कैसी होती है, चलाक, चलाक होती है, आपको ललचाती है। फोक्स चालाक नहीं होती, लोमड़ी चालाक होती है, चालाक होती है वो। जैसे आप लोग उसके पास में गए, आप पास में जा नहीं रहे हो, आप मर गए, मतलब वो मर जाती है जानबूझ के, लेट जाएगी आराम से। आप देखो तो क्या हो गया, एकदम एक कुछ तो खड़ी थी वो, आप जाओगे उसके पास, उसी टाइम खत्म, पीछे पड़ जाएगी आपके, जैसे पत्नी पड़ती है पीछे। एक बार आप शादी में ब्याह नहीं गए, बस फिर सारी उम्र पीछे पड़ी रहेगी, पड़ी रहती है ना, अब छोड़ तो सकते नहीं इसको। ठीक है, तो मतलब फोक्स क्या करती है, आपको फुसलाती है, बुलाती है उनको, बुला इसीलिए कहता हूँ बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, इसलिए कहता हूँ। तो लड़कियों से भी आप 10 कदम दूर रहो, कोरोना वायरस से 20 कदम, तो लड़की से 2 कदम पीछे रहो। ऐसे ऐसे लड़की जा रही है, लड़के कहीं तो पीछा करना शुरू कर देते हैं, पीछा करते हैं लड़के को पीछा, वो गंदे बहुत बुरी हालत होती है लड़की का, फिर ना बुरा फील होने लग जाता है, पर जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो और लड़की को ही बुरा कहने लग जाते हैं। नहीं, ज्यादातर तो लड़की को ही बोला जाता है, वो तो कोर्ट की बात है, चलो वो अलग बात है, लड़के को बोला, लेकिन ज्यादातर लड़की को ही गलत बोला जाता है। आप किसी लड़के के साथ, चाहे अपने भाई के साथ जा रही हो, कोई आपको जानता नहीं है ना, तो ये देख कैसे घूम रहे हैं। आज भी अगर मैं अपनी सिस्टर्स के साथ जाता हूँ तो वो बातें गलत होती है। आज भाई को कहीं वीडियो डालनी है ना, स्टोरी डालनी है, तो सिस्टर लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, वरना गलत सोच। तो वही चीजें हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और जिसने लगा दी फिर पूछते भाई तेरी बहन है, बहन है, मेरे दोस्त ऐसे हैं, पूछते हैं वो, अगर मैं किसी लड़की की जैसे दोस्त की फोटो आ गई मेंशन की हुई है, उसने वीडियो कोई डाल दी, भाई कौन है, पहले दिखा, नंबर दे, बात करा। जी बात है यार, दोस्त ऐसे हैं मेरे, होते हैं लड़कों के दोस्त ऐसे ही होते हैं, लड़कियां मेरे को मेंशन करती हैं, जैसे दोस्त है मेंशन कर देती है, हम भी लगा देते हैं, तो मेरी सिस्टर लिख के देती है, ओहो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, होता है, बहुत सी चीजें होती है जो लाइफ में सबने देखी होती है, आप लोगों ने नहीं देखी होती, देखोगे बहुत टाइम आएगा। उसके बाद कोगेंट, प्रभावशाली, एजेंट, कोजेंट, एजेंट। एजेंट क्या होता है, प्रभावशाली होता है। एजेंट जब आता है आपके घर, कितनी अच्छी अच्छी बातें करके जाता है ना, और फिर ठग भी लेता है, ठगता है बहुत बड़ा। प्रभावशाली, को गैंग। ठीक है, प्रभावशाली। उसके बाद इफेक्टिव, सिनोनिम्स इसका इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और उल्टा इनइफेक्टिव। अगला है कैप्रिसियस,
जल्दी बदलने वाला, कैप का प्राइस जल्दी बदल जाता है, कैप का प्राइस इससे रिलेट करके पढ़ लो। एक छोटी कैप है एक बड़ी कैप है, उनका प्राइस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। कैप्रीशियस, ठीक है। अगला है आपका कैप्साइज, कैप्साइज उल्ट जाना, अगला भी कैप वाला है, कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब उलट जाना। कैपे हैं, कैपों का अलग अलग साइज है। शीशे में देखते हो आप, एक उस साइड भी शीशा लगा हो, उसमें उल्टी दिखाई देती है, सीधी दिखाती है, तो वही चीजें हैं। कैप का साइज उलट जाना, ठीक है। शीशे में दिखाई देता है ना ऐसे। अब आगे आ जाओ कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट, ठीक है, जब्त करना, जब्त करना, ठीक है। अब बैंक वाले अगर आप लोन नहीं भरोगे जब्त कर लेते हैं ना। देखो इंसान वो भी होते हैं, ठीक है, वो किसी को बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी जॉब होती है ना, बुरा उनको भी लगता है, लेकिन जॉब है, क्या करें, पेट तो पालना है। आप भी करोगे कोई ऐसी जॉब तो, अगर देखो आपकी जॉब नहीं लगती कहीं तो आपको मजबूरी है करना, करना मजबूरी है, तो उनकी मजबूरी होती है, ठीक है। जब्त करना, करना, टू साइज, ठीक है। ये देख लेना रिलेट करके, अजीब ही लिख दिया इसमें, गलती हो गया। कॉन्सील छिपाना, कॉन्सील छिपाना, सील, सील कर दिया कोई चीज, बंद कर दी, जैसे पेपर, पेपर सील किए जाते हैं ना, सील होते हैं, छिपाए जाते हैं क्वेश्चन, छिपाना। कौन सील मतलब छिपाया गया, ठीक है। अगला है कन्वर्ट, गुप्त रूप से, कवर, जिसने कवर लाया हुआ है वो गुप्त रूप से। अब आर्मी के भी ऐसे जवान होते हैं जो लगाते हैं एनएसजी, देखिए एनएसजी, टाइप करना कभी, एनएसजी, उनका एक खोटा होता है अलग से, जैसे हेलमेट है उसी के अंदर फिट होता है, ऐसे लगते हैं जैसे कि वो कंकाल का बुत्था होता है ना, जैसे कंकाल का बुत्था वैसा होता है, समझे। कन्वर्ट, कवर से कर लो, कवर्ट, सॉरी कवर्ट था ये, कन्वर्ट नहीं कवर्ट, ठीक है, कवर्ट। अगला क्लोजल, विशाल बड़ा, कॉलेज कैसा होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, क्लोजल, विशाल बड़ा। अब अगला है कम बेट, कम बेट लड़ाई, कम बात, लड़ाई वाले क्या करते हैं, कम बात करते हैं, ठीक है, कम बैट। लड़कियां तो लड़ते हुए भी ज्यादा बात करेंगी, जहां लड़कियां वहां समझो काम होना जरूरी नहीं है, वहां काम पूरा होगा ही नहीं। अब बताओ मेरे को क्लाइमैक्स क्या होगा, शिखर। और कॉन्ग्रेंट प्रभावशाली, एजेंट कैसा होता है, प्रभावशाली। कैप्रीशियस, हाँ कैप का प्राइस बढ़ता है, बढ़ना, ठीक है। और कैप साइज उल्टा होना, कैप का साइज बड़ा हो गया उस हिस्से में उल्टा दिखाई दिया, ठीक है। कॉन्फिस्केट, इसका याद कर लेना कैसे है, ठीक है। अगला है कॉन्सील, छिपाना, सील किए जाते हैं पेपर। कवर्ट, कवर वाले कैसे होते हैं, कवर गुप्त, गुप्त रूप से। क्लोजर विशाल बड़ा, यानी कि कॉलेज कैसा होता है आपका, विशाल। कम वेट, लड़ाई करने वाले क्या करते हैं, कम बात करते हैं। फौजी का भी ज्यादा बात करते हैं, बोलेंगे टारगेट, बस खत्म। यार एक तरह से ना फौज में जाना तो एक अलग ही तरह का फीलिंग होती है, अलग ही फीलिंग होती है उसमें, फौज में सच में फीलिंग अलग ही तरह की होती है।
जो जिसका मतलब सपना टूटा है ना उसमें जाने का, उसको बहुत बड़ा फील होता है, फिर उसको कोई जॉब बढ़िया नहीं लगती। सच में कोई जॉब बढ़िया नहीं लगती फिर उसको, चाहे आप उसको करोड़ों की प्रॉपर्टी में बिठा दो, करोड़ों को भी ठुकरा देगा। ठीक है, सबकी लाइफ में होता है। आपका सपना नहीं है, 10 साल बाद आपका सपना टूटेगा तब आपको पता चलेगा किसका है। क्या पता कौन कौन कॉल करता रहता है। इतना अजीब ही है लोग। पता है अभी बंदा बिजी होगा, काम कर रहा होगा कुछ ना, कॉल करने हैं चाहे इस फोन में लगा लो चाहे उसमें लगा लो, दोनों में। और तो शुक्र किसको, मुझसे जरूरी काम। मैं खुद हैरान होता, मुझसे जरूरी काम किसको पड़ गया भाई। देखो इनफाइनाइट के क्वेश्चन लाया हूं मैं, एम्पायर हिस्ट्री डेस्टिनेट न्यूज़पेपर, अरे क्या बोल रहा है ये, डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर। चलो क्वेश्चन देखते हैं कुछ क्वेश्चन। डेफिनेट और इनडेफिनेट था। देखो मैंने क्या बताया था, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट बताया था। प्रोनाउन, दो प्रोनाउन बताए थे, वहां से शुरू करते हैं, पर्सन वगैरह बाद में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है, कर लेते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब, डेफिनेट का मतलब फिक्स, पता है कौन है? डेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट बताओ क्या होता है इनडेफिनेट? नॉट फिक्स। अनफिक्स कौन सा होता है? हाँ, अनफिक्स कौन सा होता है? अलग ही अंग्रेजी पढ़ रहा है। ये जो पूंछे रह गई है ना, उनमें से एक तो है अंग्रेजों की। ठीक है, अब मैंने बोला है जैसे वन, वन आएगा तो वन से लगा देना है, बताया थी ना। वैसे ही देखो लिखा हुआ है कॉपर, देखो अब फिक्स होना चाहिए भी कितना है। कोई भी चीज हो सकती है, मैंने बोला 2 किलो फिक्स है, 4 किलो फिक्स है, 5 अनइनफाइनाइट नॉट फिक्स। ये नहीं कुछ बोलेगी, ये थोड़ी देर में, मन नहीं कर रहा है अभी, पर अभी नहीं बोलेंगे वरना मुश्किल हो जाएगी क्वेश्चन में, क्यों, है ना। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा यूजफुल मेटल। ठीक है, यूजफुल मेटल है, कॉपर इज यूजफुल मेटल। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है एन, बी ऑप्शन आपका है ए, सी ऑप्शन आपका है द, डी ऑप्शन आपका है नॉट आर्टिकल, नो आर्टिकल है ना, तो एन होगा, आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि पूछा ही आर्टिकल है, तो नो आर्टिकल, डी और ए खत्म। अब बताओ दा आएगा, कॉपर कोई खास खास चीज है? कॉपर कोई खास चीज है? खास चीज कैसे है कॉपर? मिलावटी है। कॉपर मिलावटी नहीं है। तांबा कैसा है? खास है। लोहा, घर पे क्लियर करके आना, पापा भी बता देंगे तो आपके। भी लोहा और कॉपर मिक्स होते हैं, मिश्रण होता है, क्या होता है? पूछना, देखो आपके पापा भी बता देंगे, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बता देंगे। मैं भी कई बार क्वेश्चन कोई होता है, जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा, परसेंटेज के हिसाब से लो, परसेंटेज वाला कोई भी तो वाला प्रॉफिट है, तो ये नहीं हो रहा खत्म। यार पता नहीं कैसे, लेकिन वो एक पड़े हुए हैं।
एट्थ में भी वो घिस घिस के ले जाते थे उनको स्कूल में, तब जाते थे वो घसीट घसीट के। बाकी मेरे चाचा दोनों प्लस टू पास आउट है, एक ने आईटीआई की हुई है, एक की प्लस टू है। मेरे पापा ही पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन कह सकते हैं अभी आज की जो पढ़ाई है ना आपकी, आज आपको दिमाग वॉश करने के लिए पढ़ाई है, लेकिन पहले की जो पढ़ाई थी वो दिमाग तेज करने के लिए। पहले कोई इंसान अगर 62% ले आता था ना तो यूनिवर्सिटी टॉप हो जाती थी, यूनिवर्सिटी टॉप। और आज 99 भी लेके जा रहे हैं तब भी टॉप नहीं हो रहा। अगर आप 33% ले आओ ना, घर वालों को लगता था भाई बच्चा पढ़ने वाला है, बहुत पढ़ाकू है। और आज इससे नालायक तो कोई नहीं होगा क्लास में, तभी 33% लेके आया है। समझ रहे हो ना? आज 99.5 बच्चे पता कहाँ खुश हो जाते थे, यही खुश हो जाते थे, बस पास हो गया यार मैं, बहुत है। बच्चे यही खुश हो जाते थे, लड्डू बांटते फिरते थे गाँव में। जो बच्चे पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2010 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब पढ़ाई होती थी वैसे 1900 की, ये सब 1978, 1980, 90, इन सब की बातें कर रहा हूँ मैं। यार तुम लोग सोचो, ये 33% बच्चा लड्डू बांटते फिरता है स्कूल में, और आज 99% ले आके सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। 19, अरे कहीं खबरें देखना, जब रिजल्ट आता है ना किसी चीज का, देखना सर्च करके देखना, ये बात छिपाई जाती है लेकिन बताई नहीं जाती। सर्च करना गूगल पे भी, अब के साल प्लस टू के अंदर बच्चों की 99% यानी कि बच्चों की अच्छी परसेंटेज आने पर कितनी सुसाइड हुई। सुसाइड, अरे इतना प्रेशर झेल नहीं पाते बच्चे। जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स ने कभी दबाव दिया ही नहीं, कब पास हो जाएगा ना। मेरे पापा ने प्लस टू किया, मेरे पूछा ना मेरे से, पास हो जाएगा ना, मैं हो जाऊंगा, भरोसा हो गया कभी, हाँ हो जाएगा पास, ठीक है। 10th में भी पास, और जब भी मेरे पापा ने कहा ना पास हो जाएगा, तभी मेरे अच्छे नंबर आए हैं। 10th में मेरे 95% है, और 12th के अंदर मेरे 81% है। मैं खुद चौंक जाता हूँ यार, मेरे आ कैसे गए इतने नंबर। मेरे पापा ने कभी दबाव नहीं दिया पढ़ाई पे। अब ये अभी देख लो, बीबीए की देख लो, मेरी दिल्ली का यूनिवर्सिटी कॉलेज है, दिल्ली से कॉलेज है, 10th रैंक आई है। अब मेरे पापा ने पूछा था पास पूस भी हो जाएगा तो ऐसे ही दोबारा डिग्री करनी पड़ेगी। अरे पापा पास तो पास ही है, चिंता मत करो, पास आउट तू, और बढ़िया रैंकिंग आई है। जब मैं जब भी सोचता मैं अपने वापस बोलता कभी ये मत कहना भी तुम बढ़िया नंबर ले भी आएगा कि नहीं, क्या आप तो मेरे ना भी आए। लेकिन जब भी मेरे पापा ने पूछा अभी तेरे पास हो जाएगा, अच्छे नंबर आए, चाहे वो अपनी मेहनत पे आए हैं, चाहे वो नकल मार के आए हैं, अच्छे नंबर आए। प्लस टू तक मैं कहता हूँ नकल मार के आए होंगे, लड़कियों से देखा है मैंने, ठीक है, पर लेकिन बीबीए है, अपने दम पर आए, ठीक है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जब कॉलेज के इंटरव्यू चल रहे थे, मेरे 2025 की अभी की बात है, फरवरी में चल रहे थे इंटरव्यू दे रहा था। मेरा अपन बोलता था इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई कंपनी ले भी देगी, 10 करोड़ का पैकेज आया था सीधा डायरेक्ट। मैं अपने वापस हर बार कहता हूँ ये मत पूछा करो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, सिलेक्ट ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिलेक्ट भी हो जाएगा, ये पूछ लिया करो बस नंबर पड़ जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा। सच्चा ही बोलता हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो मैंने अपने पापा को जब बोला मैंने तो छोड़ दिया कंपनी, मैंने खुद मना कर दिया, मेरा पापा ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, अरे बहुत मिल जाती है जो भी। मेरा पापा कभी नहीं करते, उनको पता है एक ही काम है, या तो अपना खुद का काम करेगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा, नहीं 25 साल के बाद मेरा डैडी ले जाऊंगा अपने साथ, सीधा रूल है मेरे पापा का। अरे जो मेरे भांजे है ना, आ रहा था, वो पढ़ाई नहीं करते, जैसे पढ़ते नहीं है, चलो हम भी ऐसे ही पढ़ते नहीं तो क्या था, लेकिन हम दिखाते तो हम पढ़ते हैं। घर पे अगर मम्मी कह देती थी पढ़ते हैं नहीं, सारा दिन किताब कॉपी उठाएंगे, हम 1 घंटे के लिए किताब उठा लेते थे, वो बैठे रहते हुए देख के, थोड़ी देर देखी तब बंद कर दी। स्कूल में कुछ लिखने का काम मिलता था ना, उस वही लिखते रहते थे देख देख के, मम्मी को लगता था बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आज की क्या है, बच्चे किताब भी उठा लेंगे, मम्मी को लगेगा नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो वो पढ़ता नहीं। तो अगले दिन मेरे पापा कह रहे चल मेरे साथ चल, तू दिहाड़ी चलेगा बस, दिहाड़ी चल। मैं कह रहा यार मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं क्या करता, तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। अच्छे माँ बाप सबके होते हैं,
समझने वाले चाहिए, समझे। माँ बाप सबके अच्छे होते हैं। अजीब बात है यार, फोन करे जा रहे करे जा रहे। अगला देखो, समझ आया। तो कभी भी आपके नंबर मायने नहीं रखते, कोई नंबर आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। टॉपर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, टॉपर दिखते नहीं है। पूरी लाइफ आप ढूंढते फिरोगे, आपको क्लास के टॉपर कोई नहीं मिलेगा। मिलता है टॉपर वही बैक बेंचर, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना। तो नंबर जरूरी नहीं होते, आपकी नॉलेज जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया थे आर्टिकल नहीं बताए थे, कुछ और बताया था, फिक्स अनफिक्स में, ठीक है, यानी कि नॉट फिक्स में, ठीक है। आर्टिकल नहीं बताया था मैंने, आप बोल रहे कि नहीं आपने तो वाला, तो समझ लो आपके लिए फायदा है। तो वो वाला मैंने अलग से बताया था, वो प्रोनाउन के हिसाब से बताया था, आर्टिकल के हिसाब से बताता हूँ। देखो लिखा हुआ है ही इज नॉट बताओ इसके अंदर क्या आएगा, एन बताओ क्या आएगा, है मैन, ऑनरेबल, ऑनर है कहीं को भी लो, ऑनरेबल लिख लिया। और मेरे को मतलब ऐसे है, इसके आगे एच था वो काट दिया गया है ऐसे, ठीक है, मतलब वो साइलेंट रहते इसलिए मैंने लिखा नहीं है। आप कहते हैं हॉनरेबल, क्या आएगा, दा आएगा। दा तो स्पेशल चीज के लिए आता है, ही स्पेशल है। अरे दा खास चीजों के लिए आता है, दा खास चीजों के लिए नहीं आता। फिर ये तो आएगा ही नहीं दा, ए आएगा, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल सही है। नहीं मैं बताता हूँ, जैसे वर्ड लिखा हुआ है ना, ओ आई ओ यू ई, और भी होता है, ए रह गया, वोवल्स है। अगर ये मिल जाए उससे पहले क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अगर ये ना मिले कुछ और मिले, समझ आया, तो अब क्या आएगा, यू यू, यू तो है यहाँ, साउंड किसकी आ रही है, य ऊ, यहां देख लो, ओ ने, स्वर आते हैं ना, स्वर की बात समझ रहे हो ना, हिंदी में समझो, स्वर व्यंजन, व्यंजन आएगी, अगर स्वर व्यंजन की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है तो समझो नहीं होगा, अगर वोवल्स की आ रही है तो होगा। ओ आ रहा है तो एन लगेगा, यू आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। यो है ना, यो है, यो यूजफुल, समझ आया। अब रहने दो, पहले पढ़ा नहीं कभी क्या आर्टिकल, पढ़े आए थी तो। अरे वो इस पे देखना है, फर्स्ट वोवल तो कहीं भी मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ मिल रहा है फर्स्ट वोवल, अरे एच लिखा हुआ है, ठीक है, ए साइलेंट है। आप किसके हिसाब से लगाओगे, ए लगाओगे, ए लगाओगे ना, लेकिन आपको ये देखना है ना कि इसमें साउंड किसकी आ रही है, समझ आया। ऊपर लेवल साउंड पे, साउंड पे किसकी आ रही है, क्या आ रही है, यूजफुल बोल रहे हो उसको, क्या बोल रहे हो, यूजफुल बोल रहे हो ना, तो यह नहीं आ रहा क्या पहले,
अजीब है, यही तो देखना था आपका, प्लस टू का भी आपको कुछ नहीं आता। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हो। हमें तो मैडम ने मार मार के लाल कर दिया था इन चीजों पीछे। आती है, आर्टिकल भी सिखाते हैं मैडम। आपको नहीं, आप लोगों को हम पास हो जाएंगे ये है ना, हमें पास नहीं था, इतना भरोसा था कि हम पास नहीं हो सकते, हमें एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम एक्स्ट्रा ही पढ़ते थे। समझे? समझ आया आप लोग? तो लड़के तो पढ़ते ही हैं, उनको पता है वो पास होने के लायक, उन्होंने पढ़ा रहा है पूरे साल में कुछ। कौन कह रहा है पढ़ते नहीं? पढ़ते हैं, लेकिन छिपा के पढ़ते हैं। देखो मैं बताता हूँ, लड़के पढ़ते तो हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। अरे लड़कियों को क्या हो जाता है यार, इस लड़की के एक बार ना मेरी सहेली के मुझसे ज्यादा वो रातें काली कर देती है, रातें काली। तो आपके कोरोना में है ना 10th पास आउट, आपका तो फिर वही सरकारी स्कूल में पढ़े हो ना? सरकारी स्कूल में तो प्राइवेट ही बेकार स्कूल होगा। अरे कुछ भी क्या, प्राइवेट भी बेकार स्कूल होगा वो फिर, मैं सच बता रहा हूँ। पेपर बोर्ड से आता है, लेकिन फिर नकल भी तो पूरी लगती है फिर आप कह रहे हो तो हमें क्या पता। तो आप भी मैं बता रहा हूँ, मैं खुले में कहता हूँ, मेरे स्कूल में पूरी नकल चली थी। यही आर्यगढ़ स्कूल रहा सामने, आर्यगढ़ स्कूल रहा सामने, ऐसे आगे लड़की बैठी है, ऐसे लिख रहे हैं देख देख। सेंटर तो स्कूल में ही आता है। चलो छोड़ दो, ठीक है, नहीं पढ़ा ना तो पढ़ दो, ठीक है। अब रोशन सर से भी पढ़ लो, कुछ ज्ञान ले लो। अब मैं इतना ज्ञान देता हूँ, बहुत काम आएगा लाइफ में आगे, बहुत काम आएगा। लड़कों के लिए ज्यादा आएगा, लड़की मैनेज करनी आ जाएगी, लाइफ को मैनेज करना आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब अगर सारा दिन की रुसी हुई है, रात को आपने कहा कितनी सुंदर लग रही है, सारा दिन का गुस्सा ठंडा, हाँ वो तो मेरे को पता है बहुत सुंदर। अगर आपने बोल दिया एकदम चुड़ैल लग रही हो, फिर तो क्लेश होना बनता ही है। हैंडल करना और चिढ़ाना दोनों आता है मेरे को। लुक ठीक है। अब ए ऑप्शन आपको दिया हुआ एन, बताओ एबल, ठीक है। ज्यादा पहले कट हो जाएगा, नो आर्टिकल नहीं आएगा, बाकी सारा आप देख लो कौन आएगा, ए आएगा क्या आएगा। अब आ जाओ, अगला लिखा हुआ है सारे नहीं करूंगा, काफी क्वेश्चन है ये, ठीक है। दा वाला बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ लगेगा दा। कभी आप लोग देखो भी सर ने बता दिया बस यहाँ यहाँ लगेगा, जहाँ स्पेशल चीज हो, कई जगह और भी लग जाता है। बताऊंगा ट्रिक उसकी क्या होती है। यंग पारसी, ठीक है, हैं? अरे कुछ भी समझ लो पारसी है, वो पारसी होती है, पारसी नहीं होती है। लड़कों का दिमाग देखो कहीं और ही पहुंच जाता है, है ना, कहीं और ही पहुंच जाता है।
इमेजिनेशन, थिंकिंग। ये उसको नाम है कि पर्टिकुलर है ना ये। अरे नहीं, जरूरी थोड़ी ना है। मूवी का नाम कहाँ है? यंग लिखा हुआ है। मूवी का नाम यंग होता है। एक पर्टिकुलर नाम आया ना बताओ। क्या आएगा देखो, क्या आएगा? ये आएगा। लड़कियों का दिमाग चलने लग गया है, बादाम खाने लगते हैं। सर हमें रोज बोलते हैं दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। आज फिर एक बादाम का पैकेट ले ही जाती है। एक बादाम का पैकेट जरूर लेना पड़ेगा। सर रोज बोलते हैं मेरे अंदर दिमाग नहीं है, ये नहीं है। सर को आज झूठ बोलवाएंगे। दिखा रही है आज पावर ही अपना, दिख रही है हमें पावर आपकी। डर भी लग रहा है कहीं आप ही ना रिजल्ट ले जाओ। ठीक है, जहां भी देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सीधा। जहां भी आपको मेक मिल जाए उसके आगे अ आना संभव है। मेक मिल जाए, ठीक है। मेक जो भी बनाओगे फूड, मेक बर्गर, मेक चाउमीन, मेक मोमोज, मेक गोलगप्पा, पानी पूरी, पानी पूरी बोलते हैं ना, पानी पूरी। ठीक है, मेक फूल, मेक फर्स्ट, लड़कियां फूल भी तो बोलती है, ब्लडी फूल, ये दिस बहुत कुछ बोलती है। लड़कियों की गालियां बहुत ज्यादा होती है, लड़के की गाली बस एक जगह खत्म हो जाती है। लड़कियां तो पता नहीं कितने वर्ड बोलती है, कितने बोलती है। लड़के का पता चलता है, बस बोल नहीं सकते। लड़के की अलग ही लैंग्वेज हो जाती है। अगर हैव मिल जाए क्या होगा? ए आएगा, ठीक है। हैव टेक मिल जाए, टेक हिंट, टेक अ रेस्ट, टेक अ रिस्क, टेक अ लाइकिंग टू, टेक अ रेस्ट, टेक अ रिस्क। लड़के रिस्क लेते हैं। जब लड़की को प्रपोज करने जाते हैं और उसके साथ बगल में उसके भाई खड़े हैं तब रिस्क लेते हैं ना। उनका ये नहीं पता या तो वो रोज लिया जाएगा या उस रोज की तरह वो लुटेगा, कोई पता नहीं होता ना लड़के का। इसलिए लड़के बहुत रिस्की होते हैं। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़का अगर लड़की का भाई जान गया ना बुरी हालत करेगा। फिर अगर गुंडा टाइप होगा लड़का तब गुंडा टाइप होगा। जैसा बेचारा हमारी तरह शरीफ है, कहेगा भाई ले जा, मुसीबत तो ले जानी है किसी न किसी ने, और मुसीबत तो देनी है किसी न किसी के सिर पे, तो तुम ही ले जा भाई। हमारी दीदी गई हुई है, हम कहते हैं ये घर का भंडार आपने संभाला हुआ है। दीदी की क्यों, दामाद की क्यों घर में खातिरदारी अच्छी होती है? क्योंकि घर वालों को पता है सारे घर का तूफान इसी अकेले ने उठाया हुआ है, इसी अकेले ने रोका हुआ है सारे घर का तूफान, होता है ना। सर हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं? लड़कियों की बात हो रही है, आप लड़कियां नहीं हो। आगे आ जाओ, जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, और स्टैटिक जीके। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है? कैनाल, सॉरी कैनाल, ठीक है। हाँ धा लगेगा इनके आगे, रिवर्स। अरे जो अभी जियोग्राफी के अंदर चीजें आ रही हैं और स्टैटिक जीके में आ रही है उनका क्या डाल आएगा। ठीक है, गल्फ हो गया, बे हो गया, ओशियन हो गया, शिप हो गया,
लाइब्रेरीज हो गया, ठीक है, म्यूजियम, हिस्ट्री से रिलेटेड है ना ये सब चीजें, जीके से। म्यूजियम, लाइब्रेरी, सन, स्टैटिक जी क्या रहे यार, मार्कर, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ, एरोप्लेन, ठीक है, प्लेन्स, डेजर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सुना है कभी? फॉरेस्टर्स होता ही नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट ही पेड़ों का ग्रुप होता है, ठीक है, तो फॉरेस्टर्स नहीं होगा। ट्रेन, ट्रेन्स, डायरेक्शन, हाँ प्लेन्स, प्लेन्स तो सुना ही है। और कुछ वर्ड्स और भी जो है जिनके आगे दा लगेगा, ठीक है, द न्यूज़पेपर, द होटल, द सिनेमा, द हॉल, द रेस्टोरेंट्स, द पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनके आगे लगेगा, ठीक है, जिनके आगे दा लगेगा वो सब भेजूंगा, और आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी भेजूंगा। समझ आया? कोई डाउट? डाउट तो नहीं है कोई? हाँ, दा लगेगा, दा, द गर्ल्स, वेरी डेंजरस फॉर मैन। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, स्पेशल देने पड़ता है ना लड़कियों को, बुरा मान जाती है, क्या करें, छोटी छोटी बातों का।